स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, जो कि क्लास 11th का एक चैप्टर है, उसका लास्ट पार्ट। इससे पहले हम लोग मेजर जो पार्ट है इस चैप्टर का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ये छोटा सा पोर्शन है जो कि छोटा ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस के बारे में हम सब लोगों को पता ही है कि ये ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर कोई सेल नहीं होता है। इसके अलावा ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब ये है कि वो सिर्फ पैरासाइट की तरह ही रह सकते हैं। किसी होस्ट के अंदर जब तक वो रहते हैं तब तक वो लिविंग रहते हैं। जब वो होस्ट के अंदर नहीं रहते तो होस्ट के बाहर वो नॉन लिविंग होते हैं, इसलिए उनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी में बहुत ही ब्रीफ में कुछ डिस्कवरीज मेंशन है रिलेटेड टू वायरस। सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है ए मेयर। ए मेयर ने फाइंड आउट किया था कि जो टोबैको के प्लांट में एक डिजीज़ होती है जिसको टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कहते हैं, वो वायरस की वजह से होती है। इसी तरीके की एक डिस्कवरी डीजे इवानोस्की ने भी की। डीजे इवानोस्की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जब हम वायरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था कि जो टोबैको के अंदर मोज़ेक डिजीज़ होती है उसमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, क्योंकि वो कॉजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाता है। दैट मीन्स कि इतना छोटा फिल्टर जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो उस फिल्टर से भी पास हो जाता है। इसका मतलब कि वो उससे भी छोटा है। यहीं से पता चला कि बैक्टीरिया से छोटे भी कोई ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके बाद फिर M.W. बैजर ने कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट किसी हेल्दी प्लांट में डालते हैं तो वो हेल्दी प्लांट भी अनहेल्दी हो जाता है, यानी उसको भी डिजीज़ हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो इन्फेक्शियस मटेरियल है ये एक फ्लूइड है जिसको इन्होंने नाम दिया कंटैजियम वाइवम फ्लूडियम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो इन्होंने वायरस का ये नाम दिया क्योंकि वायरस ही तो कॉजल ऑर्गेनिज्म था उस चीज़ का। इसके बाद W.M. स्टैनले ने शो किया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और जब उन क्रिस्टल्स को देखा गया तो पता चला कि उन क्रिस्टल्स में ज़्यादातर प्रोटीन्स थी, और यहीं से फिर स्ट्रक्चर के बारे में पता लगना शुरू हुआ वायरस के, कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो मेनली प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। एक प्रोटीन की कवरिंग होती है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। आप यहाँ पे ये डायग्राम देख भी सकते हैं कि एक हेक्सागोनल कैप्सिड है, यानी कि प्रोटीन कोट है, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया स्ट्रक्चर का यही है। हालांकि वायरसेस के स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के होते हैं क्योंकि कैप्सिड का शेप अलग होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, बट बेसिक आइडिया यही है कि एक प्रोटीन कोट होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं और उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके पास कैप्सिड के बाहर यानी प्रोटीन कोट के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको एनवलप कहा जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि सभी वायरसेस में ये एनवलप हो, पर जिन भी वायरसेस में ये एनवलप प्रेजेंट होता है उनको एनवलप्ड वायरस कहा जाता है। जिनमें नहीं होता है उनको नॉन एनवलप्ड वायरस कहा जाता है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो कोरोना वायरस है वो एनवलप्ड है या वो नॉन एनवलप्ड वायरस है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो कैप्सिड है वो अलग अलग शेप का हो सकता है, अलग अलग डायमेंशंस का हो सकता है, और एनवलप भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। उस बेसिस पे देखने में जो वायरस के स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी के पास स्पाइक प्रोटीन भी होती है एनवलप पे, किसी के पास नहीं होती है, तो अलग अलग तरीके के होते हैं, इसलिए शेप्स अलग अलग हैं। जैसे अभी यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं वायरसेस के एग्जाम्पल। जैसे जो आप पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये एक नॉर्मल वायरस का एग्जाम्पल है जिसमें हेक्सागोनल कैप्सिड है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है। जो नीचे आप देख रहे हैं ये बैक्टीरियोफेज है एक। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो आप देख रहे हैं हेड, ये इकोसा हेड्रल है।
हेड इसका, इसके बाद इसके पास कॉलर है, शीथ है, टेल फाइबर्स हैं। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसके बाद ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये टोबैको मोज़ाइक वायरस का स्ट्रक्चर है। इसमें कैप्सोमर्स इस तरीके से होते हैं और इसका एक आरएनए होता है। इसके बाद नीचे आप एक एनवलप्ड वायरस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है विरॉइड्स। विरॉइड्स के बारे में अगर बात करते हैं तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि वायरस से ही कुछ रिलेटेड है बट कुछ डिफरेंट भी है। तो 1971 में टीओ डाइनर ने ये डिस्कवर किया कि कुछ नए इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो कि वायरस से भी छोटे हैं और वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वो फ्री आरएनए हैं। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, यानी फ्री आरएनए, उसके ऊपर कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, सिर्फ वो आरएनए है। तो पता चला कि ये जो भी एजेंट्स हैं दे डोंट हैव एनी प्रोटीन कोट बट दे हैव फ्री आरएनए। क्योंकि ये वायरस जैसे हैं बट प्रोटीन कोट नहीं है, इनका नाम रखा गया विरॉइड्स। जो विरॉइड्स का आरएनए होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक है, बहुत सारी और भी डिजीज़ हैं जो कि विरॉइड से होती हैं बट ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। नेक्स्ट आते हैं प्रियॉन्स। अगर हम प्रियॉन्स की बात करते हैं तो प्रियॉन्स वायरस के जैसे हैं बट अलग हैं। प्रियॉन्स में क्या है, प्रियॉन्स में प्रोटीन कोट है, प्रोटीन है बट उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है। कितने कमाल की बात है कि कोई ऐसा भी एजेंट हो सकता है, कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसमें डीएनए ही नहीं है बट स्टिल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डिजीज़। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्रियॉन। इनके पास कोई भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, बस प्रोटीन होती है। तो मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ऐसे इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ मिली जो कि ट्रांसमिट होती है थ्रू अ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं कुछ डिजीज़ जो कि न्यूरोलॉजिकल हैं। ठीक है, ये जो एजेंट्स होते हैं ये वायरसेस जैसे होते हैं और इनके पास सिर्फ प्रोटीन होता है और इनको प्रियॉन्स कहा जाता है। जो सबसे ज़्यादा नोटेबल डिजीज़ हैं जो प्रियॉन्स के थ्रू होती हैं वो एक डिजीज़ है जो कि काऊ में होती है जिसको बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी कहा जाता है, BSE, या फिर कॉमनली इसको मैड काऊ डिजीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गाय का दिमाग होता है, ब्रेन जो होता है वो स्पंज जैसा हो जाता है और इस वजह से जो गाय होती है वो पागल जैसी हो जाती है, वो अपनी बॉडी को स्क्रैच करने लगती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ये जो डिजीज़ है ये कैटल में ही बस होती है। इसी डिजीज़ की तरह जो एक डिजीज़ है वो ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है जिसको जैकॉब डिजीज़ कहा जाता है। तो ये जो जैकॉब डिजीज़ है ये काफ़ी हद तक मैड काऊ डिजीज़ से मिलती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दिस इज़ लाइकेंस। लाइकेंस जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। एल्गे और फंजाई के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप का ये एग्जाम्पल है या एक नाम है लाइकेंस। लाइकेंस में जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको कहा जाता है फाइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट को कहा जाता है माइकोबायोन्ट। जो फाइकोबायोन्ट यानी एल्गी होता है वो फूड प्रिपेयर करता है, जबकि जो फंजाई होता है वो यानी जो माइकोबायोन्ट है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने पार्टनर के लिए। लाइकेंस जो होते हैं वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि जहाँ पर पोल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेंस नहीं होते। तो मान लीजिए कि कहीं पर लाइकेंस हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ से लाइकेंस की पॉपुलेशन होना कम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोग अपनी घर में पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।